वामपंथ की जो मूल अवधारणा है कि एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है, एक निर्धन पिछड़ा होता है, मजदूर होता है, और एक धनवान और मालिक होता है। तो जो धनवान और मालिक होता है वह जो कमज़ोर है, मजदूर है, उसका शोषण करता है। तो शोषण की जो यह अवधारणा है, इसको थोड़ा सा मार्मिक बना करके और फिर सशस्त्र आंदोलन के लिए एक भूमि तैयार की जाती है। सशस्त्र आंदोलन के लिए एक भूमि तैयार की जाती है और यहाँ से उपजता है नक्सलवाद, माओवाद। और नक्सलवाद, माओवाद तो वैसे जब वामपंथ की बात करते हैं तो मार्क्सवाद हो गया, लेनिनवाद हो गया, यानी कि मार्क्सवाद का विचारधारा। तो मार्क्सवाद का विचारधारा तो यह जो एक जमीन तैयार करता है सशस्त्र संघर्ष का, तो इसमें बहुत अधिक जगहों पर इस बात के लिए उकसाया जाता है कि कोई गरीब है, मजदूर है, उसका जगह जमीन है, वह छीना जा रहा है, सरकारें छीन रही है, जमींदारें छीन रही है, जो उद्योगपति है वह उनकी ज़मीनें छीन रही है और इसलिए उनसे लड़ने की आवश्यकता है। मैं पहले लिखा करता था, मैं फेसबुक पर पहले लिखा करता था, लंबे लंबे आलेख लिखा करता था। तो यह जो बात है, तो ज़मीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में भी लड़ाई झगड़े होते हैं ज़मीन जायदाद के लिए। अभी देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है। तो यह बिल्कुल अनुचित है कि कोई नक्सलवादी इसलिए बना है क्योंकि उसका शोषण हुआ है और सरकारें उसका जंगल और ज़मीन छीन रहा है। सरकारें कहीं भी किसी का जंगल और ज़मीन नहीं छीनता है। सरकार को सड़क बनाना होता है तो वह बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा देती है, उसके एवज में मुआवजा दिए जाते हैं और वहाँ से फिर सड़कें निकाली जाती है। अब इसके लिए लोग आंदोलन करने लगे, सशस्त्र संघर्ष करने लगे कि हम इधर से सड़क नहीं निकलने देंगे, इधर से नहर नहीं निकलने देंगे, ये हमारा जगह ज़मीन है, ये हमारा खेती है। तो सीधी सी बात है कि जो वामपंथ है, वामपंथी शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। तो फिर अगड़ी पिछड़ी, शोषित और उद्योगपति, मजदूर अगड़ी पिछड़ी करके इस प्रकार की राजनीति की जाती है और जो कमज़ोर तबके के जो निर्धन लोग होते हैं उनको उकसाया जाता है सशस्त्र संघर्ष करने के लिए और उनके हाथों में हथियार थमा दिए जाते हैं। अब नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? नक्सलवादी से हुई, नक्सलवादी से शुरू हुई। तो नक्सलवादी में क्या आदिवासियों का शोषण हो रहा था? अगर आदिवासियों का शोषण हो रहा था तो शासन प्रशासन क्या कर रहा था? आदिवासियों का शोषण हो रहा था तो शासन प्रशासन क्या कर रहा था? अगर शासन प्रशासन ही शोषण कर रहा था तो देश के बुद्धिजीवी वर्ग कहाँ थे? देश के पत्रकार कहाँ थे? या अन्य विपक्षी दल कहाँ थे? तो यह सब एक एजेंडा होता है, यह सब केवल सशस्त्र संघर्ष के लिए लोगों को उकसाने के लिए एक बहानेबाजी की जाती है। अब पाकिस्तान को कश्मीर लेना है तो जिहाद, आतंकवाद का एजेंडा तैयार किया जाता है, जिहादियों की भर्ती की जाती है, आतंकवादियों की भर्ती की जाती है और जिहाद और आतंकवाद की आड़ में भारत और पाकिस्तान के युद्ध होते हैं। तो बिल्कुल वही बात है, नक्सलवाद है, माओवाद है। तो यह सब केवल सत्ता और शासन की प्राप्ति के लिए है। एक वामपंथ है जो अपने शासन और सत्ता की प्राप्ति के लिए नक्सलवाद और माओवाद जैसी थ्योरी को गढ़ता है और संगठनों को बनाता है। तो अभी बिस्वा राजू के बारे में चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पर, या यह वास्तविक घटना है कि बिस्वा राजू सहित 30 नक्सलियों को मारा गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और सरकार का जो प्रयास है कि 2026 तक नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा भारत देश को, इस अभियान में यह एक बहुत बड़ी सफलता है। और
अवश्य ही माओवाद नक्सलवाद समाप्त होने चाहिए भारत देश से, क्योंकि नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों आम जन की जानें ली है और लाखों सुरक्षा बलों की जानें ली है। और इसमें कहीं भी किसी से जंगल नहीं छीना गया है, कहीं भी किसी से जमीन नहीं छीना गया है, कहीं भी किसी का शोषण नहीं हुआ है। बस एक षड्यंत्र है कि वामपंथी सत्ता प्राप्त करना है भारत देश में। तो इसके लिए इसको दो भागों में बांटा गया है, एक सशस्त्र संघर्ष और जो एक सामान्य राजनीतिक दल है। तो वामपंथ है, नक्सलवाद है, इसको समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयास है वह बहुत ही सराहनीय है और इस क्रम में सफलताएं मिल रही है सुरक्षा एजेंसियों को। और इसमें देश के जो नागरिक हैं उनको भी इस बात का समर्थन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार को बधाई दे रहे हैं और सभी देश के नागरिक एक साथ आतंकवाद की मिल करके आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से देश के सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहिए उन सुरक्षा बलों को जिन्होंने नक्सलवाद माओवाद की समाप्ति के लिए मुहिम छेड़ा है और उन्हें सफलताएं मिल रही है। नक्सलवाद के विरुद्ध जो अभियान चल रहे हैं इसके लिए भी देश के सभी जनता को सरकार के साथ होना चाहिए, सुरक्षा बलों के साथ होना चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। न स्वयं नक्सलवाद के लिए अच्छा है, न किसी आदिवासी के लिए अच्छा है, न दलित पिछड़ों के लिए अच्छा है, न देश के नागरिकों के लिए अच्छा है। उल्टे जो देश के शत्रु तत्व है वह नक्सलवाद की आड़ में भी देश के साथ छल करते हैं, देश के प्रति षड्यंत्र करते हैं। बहुत सारी जगहों पर कहानी बनाई जाती है कि कोई जमींदार था जिसने एक दलित पिछड़े परिवार के साथ अत्याचार किया, शोषण किया और उसने हथियार उठा लिया और देखिए कि बहुत सारे जमींदारों को मारा गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समाचार पत्रों में भी समय समय पर खबरें आती रहती है। तो इन सब खबरों का खंडन करना चाहिए और जनता को सरकार का और सुरक्षा बलों का साथ दिया जाना चाहिए। यह भारत देश है, यह भारत देश है और बहुत ही विचित्र विडंबना है कि भारत ऐसे देश में नाना प्रकार के जिहादी आतंकवादी संगठन है, नाना प्रकार के नक्सलवादी माओवादी संगठन है और भारत ऐसा विशाल देश जो कभी सोने की चिड़िया थी, जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु हुआ करता था, वहाँ आज इस भारत देश में इतने सारे अलगाववादी संगठन कार्य कर रहे हैं। तो सरकारें तो अपना कार्य कर रही है, सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों का गठन किया है, सबको टास्क दिए गए हैं कि आप भारत देश से आतंकवाद को समाप्त कीजिए, आप भारत देश से नक्सलवाद को समाप्त कीजिए। लेकिन सरकारें अपना काम कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है। ऐसे में आवश्यकता है कि जो देश के सामान्य जनमानस है वह सरकार पर भरोसा जताए, सरकार को भरोसा दे कि हाँ, देश की जनता भी इन नक्सलवादी जिहादी आतंकवादी तत्वों से परेशान है और जनता भी चाहता है कि इनका समूल नाश हो। और इनका समूल नाश तभी होगा जब जनता, शासन और प्रशासन एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार को कमज़ोर करने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि नक्सलियों माओवादियों के हितैषी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिहादियों आतंकवादियों के हितैषी नहीं है। वह सब है जो समय समय पर राष्ट्र विरोधी देश विरोधी कार्य करते रहते हैं और सरकार का मनोबल गिराने का कार्य करते रहते हैं। आप मीडिया में देख सकते हैं ऐसे लोगों के नाम। ऐसे लोग हैं जो कभी बहुत बड़े बड़े पदों पर थे, उस समय वह खुलेआम आतंकवादियों का साथ देते थे, वह खुलेआम नक्सलवादियों का साथ देते थे। किसी को राजनीति में ऊंचा पद चाहिए था तो किसी को सुरक्षा विभाग में ऊंचा पद चाहिए था
और नाना प्रकार के षड्यंत्र करके बहुत सारे अफसर हैं। इसके लिए मैं फिर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं उन लोगों का नाम बताऊंगा आप लोगों को कि कौन ऐसे नेता थे, कौन ऐसे अफसर थे जो अपने ही देश से गद्दारी कर रहे थे, अपने ही देश को कमज़ोर कर रहे थे और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। तो जैसे आतंकवाद है वैसे ही नक्सलवाद है, नक्सलवाद भी एक आतंकवाद ही है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो आदिवासी हैं, जो गरीब पिछड़े हैं, उनके लिए अधिक कार्य नहीं किए, तो वामपंथियों को मौका मिल गया और फिर नक्सलवादियों को मौका मिल गया कि वह सशस्त्र आंदोलन से जो आदिवासी है, पिछड़े लोग हैं, उनको जोड़ा और सशस्त्र आंदोलन के लिए उनको उकसाया। लेकिन आज केंद्र में मजबूत सरकार है जो सैकड़ों योजनाएं चला रही है, जिससे गरीबों को, आदिवासियों को लाभ मिल रहा है और आदिवासी भी अब समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं, उनका भी विकास हो रहा है। अभी देश में जो राष्ट्रपति है वह दलित समाज से है और आदिवासी समाज से है, तो यह परिवर्तन हो रहे हैं देश में। तो सबसे पहले तो उन सुरक्षा बलों को धन्यवाद है और उन सुरक्षा बलों को बधाई है जिसने इतने बड़े ऑपरेशन को चला करके देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, नक्सलवाद को समूल नाश करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है और निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं कई बार माओवादियों के हमलों को झेल चुका हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में माओवादी के विरोध में लिखता था, लेकिन मुझे कोई इस प्रकार का आघात नहीं हुआ। लेकिन मेरे ऊपर भय और दबाव बनाने के प्रयास किए गए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में कुछ ऐसे माओवादी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं उनका फोटो भी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं होती है। लेकिन इससे मैं पीछे भी नहीं हट रहा हूँ। मैं उजागर किया था कि किस प्रकार से बिहार के मधुबनी जैसे जिलों में भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर माओवादी तत्व है, जो सशस्त्र नहीं है, जो हत्याएं नहीं करते हैं, लेकिन समाज को षड्यंत्रों के अंतर्गत तोड़ने का प्रयास करते हैं और लड़ाने का प्रयास करते हैं। और कुछ एक ऐसे परिवार हैं जहां पर उनके द्वारा अत्याचार होते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं। उस चीज़ों को मैंने उजागर किया था, तो मेरे ऊपर भय और दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब जब देखते हैं कि सुरक्षा बलों को सफलताएं मिल रही है और बहुत सारे पत्रकार हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव लोग हैं जो इन सब विषयों पर चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मुझे भी हिम्मत मिलता है कि मैं इन सब विषयों पर लोगों को जागरूक करूं, बातें करूं। तो इसी क्रम में फिर अगर ऐसी कोई बातें होती है तो निश्चित रूप से मैं उन बातों को रखूंगा। लेकिन यह नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद भारत भूमि से समाप्त होने चाहिए, जिससे कि भारत में शांति हो, उन्नति हो, प्रगति हो। यह सब उन्नति प्रगति होने चाहिए। सशस्त्र आंदोलन कहीं से भी कारगर नहीं होता है, वह भी ऐसे देश में जिसका लाखों वर्षों का इतिहास है, जो कभी सोने की चिड़िया थी, जो कभी ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करता था, जो विश्व गुरु हुआ करता था। तो आज फिर से आवश्यकता है कि भारत विश्व गुरु बने, आज भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, भारत में चहुं ओर शांति हो, खुशहाली हो। इन्हीं सब कामनाओं के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।